नमस्ते। दिल्ली में लाल किले के पास गूंजा धमाका। भारत की राजधानी के दिल में हुआ यह विस्फोट सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं है, बल्कि यह पाकिस्तान की गहराती बर्बादी का नया अध्याय बनकर सामने आया। सवाल यह उठता है, क्या यह वही लाल रेखा थी जिसे पार करने की हिम्मत जैसे मोहम्मद जैसे पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठन ने की, या फिर यह किसी बड़े खेल की शुरुआत है? आखिर क्यों इस हमले के बाद इस्लामाबाद की नींद उड़ गई है? क्यों मुनीर की फौज में घमासान मचा हुआ है? और सबसे अहम, इजराइल और तालिबान जैसे दुश्मन अब एक सुर में भारत के साथ खड़े कैसे दिखे? यह घटनाएं संयोग नहीं, बल्कि भू राजनीतिक तूफान की आहट है, जिसमें कटोरा रिपब्लिक अब डूबने जा रहा है। दिल्ली के इस हमले ने भारत को झकझोर जरूर दिया, लेकिन असल सदमा पाकिस्तान को लगा है। वहां की खुफिया एजेंसियों और सेना के शीर्ष गलियारों में अजीब सी खामोशी पसरी है। जनरल आसिम मुनीर, जो अब तक भारत को आंख दिखाकर घरेलू राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखते थे, अचानक डगमगाने लगे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा मोर्चा पहले संभाले, भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई का डर या सेना के भीतर बढ़ता असंतोष। क्योंकि इस बार खेल सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। इस बार दिल्ली का दर्द दुनिया की राजधानियों तक पहुंच गया है। इजराइल ने इस हमले को खुलकर भारत पर इस्लामिक आतंक का हमला बताया, और हैरानी की बात यह है कि तालिबान ने भी इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर आतंक किसी का हित नहीं। यानी जो तालिबान कभी पाकिस्तान के लिए रणनीतिक गहराई माना जाता था, अब वही तालिबान उसके खिलाफ सुर में सुर मिला रहा है। अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तानी ठिकानों पर पिछले कुछ दिनों में जो रॉकेट हमले हुए हैं, उन्होंने इस्लामाबाद की बौखलाहट को और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान अब महसूस करने लगा है कि उसका रणनीतिक पिछवाड़ा जल रहा है। मुनीर की परेशानी सिर्फ भारत की ओर से नहीं है। अफगान सीमा पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के हमले रुक नहीं रहे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही खराब हैं। अब जब तालिबान ने भारत के साथ खड़े होने की बात कही, तो इसका सीधा मतलब यही है कि पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा भी खतरे में है। दूसरी तरफ भारत अगर जवाबी कार्रवाई करता है तो यह पाकिस्तान के लिए दोहरी मार होगी। एक तरफ भारत की सेना, दूसरी तरफ अफगान सीमा पर बागी तालिबान, यानी पाकिस्तान सचमुच दो तरफ से घिरने लगा है। इस्लामाबाद की गलियों में अब एक नया डर घूम रहा है। कहीं भारत सर्जिकल स्ट्राइक या बड़े पैमाने के एयर ऑपरेशन न कर दे। भारत की खुफिया एजेंसियों ने खुलकर बयान दिया है कि इस हमले में जैसे मोहम्मद का हाथ है, और उसके कई मॉड्यूल अब दिल्ली, जम्मू और राजस्थान तक फैले हैं। भारत के सुरक्षा बलों की तेजी से की गई छापेमारी में कई संदिग्ध गिरफ्तार भी हुए हैं। इससे पाकिस्तान के आतंक नेटवर्क का पर्दाफाश होता दिख रहा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद की फैक्ट्री करार देते हुए उसके खिलाफ वैश्विक कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। मुनीर की फौज में घमासान का सबसे बड़ा कारण है विश्वास की कमी। पाक फौज के भीतर दो खेमे बन चुके हैं। एक वो जो भारत से सीधे टकराव के पक्ष में है, ताकि घरेलू राजनीति में सेना की पकड़ बनी रहे, और दूसरा वो जो जानते हैं कि भारत से युद्ध का मतलब पाकिस्तान का अंत है। सेना के कई वरिष्ठ अफसरों का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही टूट चुकी है। डॉलर रिजर्व खत्म है, आईएमएफ के कर्ज के सारे देश चल रहा है। ऐसे में किसी भी सैन्य टकराव से पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। लेकिन मुनीर को डर है कि अगर भारत ने हमला किया और उसने जवाब नहीं दिया, तो जनता और कट्टरपंथी उसे कमजोर जनरल घोषित कर देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की राजनीतिक हालत भी किसी मरे हुए शरीर जैसी है। नवाज शरीफ की पार्टी और शहबाज सरकार में खींचतान जारी है। इमरान खान जेल में है, लेकिन सड़कों पर उनका जनाधार अभी भी बहुत मजबूत है। हर कोई सेना को गालियां दे रहा है। अब जब फौज के ऊपर आतंकी संगठनों के साथ साथ गांठ के आरोप खुलकर सामने आए हैं, तो पाकिस्तान की जनता का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। इस हालात में अगर भारत हमला करता है तो यह पाकिस्तान के लिए विनाशकारी साबित होगा। इजराइल का भारत के साथ खुलकर खड़ा होना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है।
तेल अवीव ने भारत को अपनी अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक और सटीक मिसाइल डेटा साझा करने की पेशकश की है। इजराइल ने भारत के साथ रियल टाइम इंटेलिजेंस को ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत जवाबी कार्रवाई करता है तो उसे इजराइल सैटेलाइट और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का फायदा मिलेगा। वहीं इजराइल के इस रुख से सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी भारत के पक्ष में खड़े होने लगे हैं। खाड़ी देशों को डर है कि पाकिस्तान के भीतर पल रहा कट्टर इस्लामवाद अब उनके लिए भी खतरा बन सकता है। यह वही पाकिस्तान है जो कभी मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार बनता था। अब वही पाकिस्तान अकेला और असहाय खड़ा है। अमेरिका उससे दूर हो चुका है। चीन सीपैक में फंसे अरबों डॉलर को लेकर पीछे हटने लगा है और अब मध्य एशिया के देश भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहे। ईरान के साथ उसके रिश्ते पहले से ही तनाव में है, यानी पाकिस्तान की भू राजनीतिक स्थिति चारों तरफ से जकड़ी हुई है। भारत की ताकत, तालिबान की बगावत, ईरान की दूरी और चीन की ठंडी रुचि ने उसके भविष्य को अधर में लटका दिया है। पाकिस्तान की जनता आज सवाल पूछ रही है, क्या हम सिर्फ आतंक का अड्डा बनकर रह गए हैं? क्या हमारी सेना देश की सुरक्षा की बजाय अपनी कुर्सी बचाने के लिए आतंकियों का सहारा ले रही है? और क्या अब भारत हमारी आखिरी गलती की सजा देने वाला है? मुनीर के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है। वह डर में है, गुस्से में है और सबसे ज्यादा असहाय है। इधर भारत में माहौल बिल्कुल अलग है। लाल किले के पास हुए धमाके ने जनता के भीतर गुस्सा जरूर पैदा किया, लेकिन इस बार गुस्से के साथ एक दृढ़ संकल्प भी है। जनता जानती है कि यह लड़ाई सिर्फ आतंक के खिलाफ नहीं बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो भारत के खिलाफ नफरत बोती आई है। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्रालय तक यह संकेत साफ है कि जवाब तय है, वक्त तय किया जा रहा है। भारत की सेना तैयार है, खुफिया एजेंसियां सक्रिय है और पूरा देश इंतजार कर रहा है उस क्षण का जब पाकिस्तान को फिर से उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। मुनीर यह भी जानता है कि भारत की रणनीति अब पुरानी नहीं रही। भारत अब सिर्फ बॉर्डर पार हमले नहीं करता, बल्कि वह साइबर और डिप्लोमेटिक वारफेयर में भी निपुण हो चुका है। दिल्ली धमाके के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र और G20 देशों को ब्रीफ किया है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी संगठनों का नेटवर्क कितना फैल चुका है। इससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि और गिर गई है। इधर अफगानिस्तान से लगातार खबरें आ रही है कि TTP और पाक फौज के बीच झड़पें तेज हो गई है। अफगान सीमा पर पाकिस्तानी पोस्टें जल रही है, यानी पाकिस्तान सचमुच दो तरफ से घिर गया है। पश्चिम में तालिबान और TTP, पूर्व में भारत। इजराइल भारत गठजोड़ ने उसकी तकनीकी कमर तोड़ दी है और अर्थव्यवस्था पहले से ही कब्र में पैर लटकाए बैठी है। इस्लामाबाद की गलियों में अफवाह है कि कुछ रिटायर्ड जनरल्स मुनीर के खिलाफ बगावत की तैयारी में हैं। सेना के भीतर विभाजन अब साफ दिखने लगा है। कुछ गुट चाहते हैं कि भारत को उकसाकर घरेलू असंतोष को दबाया जाए, तो कुछ यह मानते हैं कि युद्ध का मतलब देश की अंतिम तबाही होगी। इसी खींचतान ने पाकिस्तान को एक अराजक दौर में धकेल दिया है। पाकिस्तान का मीडिया अब खुद कहने लगा है, हमने आतंक को पालकर अपना घर जला लिया, लेकिन अब पछताने का वक्त बीत चुका है। भारत अब वह पुराना भारत नहीं जो सिर्फ चेतावनी देता था। अब भारत जवाब देता है, निर्णायक, सटीक और प्रलंबकारी। लाल किले के पास हुआ धमाका पाकिस्तान की आखिरी गलती साबित हो सकता है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में रहते हुए हर उस संगठन, ठिकाने और व्यक्ति पर निशाना साध सकता है जो उसके खिलाफ आतंक फैलाने की साजिश रच रहा है। और इस बार भारत अकेला नहीं है, उसके साथ इजराइल है, अफगानिस्तान की नई सत्ता है, खाड़ी देशों का समर्थन है और अमेरिका की मौन सहमति भी। मुनीर की फौज अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां से पीछे लौटना नामुमकिन है। अगर वह भारत से भिड़ता है तो विनाश तय है और अगर चुप रहता है तो उसकी सत्ता खत्म। यही है उस कटोरा रिपब्लिक की असली त्रासदी जिसने दूसरों को जलाकर खुद को राख बना लिया। इतिहास गवाह है, जब कोई देश झूठ, नफरत और आतंक के सारे अपनी नीति बनाता है तो उसका अंत हमेशा अपमानजनक होता है। पाकिस्तान उसी अंधेरे रास्ते पर पहुंच चुका है। अब उसे न अमेरिका बचा पाएगा, न चीन, न अरब और न ही उसकी अपनी फौज।
भारत बस इंतजार कर रहा है उस सही वक्त का जब एक प्रहार से कटोरा रिपब्लिक का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा और शायद वह वक्त बहुत करीब आ चुका है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।